वेलकम व्यूअर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इफ 3 टाइम्स कॉट ए इज इक्वल टू 4। सो आपको ये वैल्यू जो है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर एंड यू हैव टू चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए और नॉट, राइट। सो दैट मीन्स आपको वेरीफाई करना है। So अगर हम लेते हैं that let's say this is left hand side and this is right hand side, so we have to prove that left hand side is equal to right hand side. So सबसे पहले हम देखते हैं what is given to us. So 3 times cot A is equal to 4, ये हमें given है। So इससे हम cot A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। cot A की वैल्यू जो होगी हमारी that would be 4/3। आप 3 को राइट हैंड साइड पे लेके जाइए, so that will go in division. So 4/3, so cot A मेरे पास आ गया 4/3। अब आप देखिए हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम साइन कॉस और टैन को कैसे याद रखते हैं। हमको मालूम है कि फॉर टैन दिस इज सो का टोआ, सो टोआ में वी हैव दिस इज टी स्टैंड्स फॉर टैन, सो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट। सो ये टैन के लिए है। लेकिन कॉट क्या होता है? कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टैन। मतलब अगर वहां पे हमारे पास वैल्यू लेट्स से 4/3 है कॉट के लिए, तो टैन के लिए क्या हो जाएगी? 3/4। रेसिप्रोकल कर देना है आपने। तो इस केस में देखिए दैट मीन्स अगर आपको यहाँ पे 4/3 गिवन है तो कॉट के केस में ये अगर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो ये एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड बन जाएगा। सो दिस विल बिकम एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट फॉर टैन। फॉर कॉट टैन के लिए आपके पास O/A है। सो फॉर कॉट इट इज दिस। सो दिस इज वन ऑफ द साइड्स, adjacent sides is given to you. This is one of the other sides which is the opposite side to the angle A is given to you. So अब आपके पास दो sides है। What is missing? Missing is the hypotenuse. तो इसको हम triangle form में भी समझते हैं कि अगर हमारे पास let's say this is angle A, let's say this is angle A BC और angle A की हम बात कर रहे हैं, तो angle A के केस में adjacent side to angle A is this which is 4 and the opposite side to angle A is BC which is 3 in this case, right? So that means we have to find the hypotenuse. और hypotenuse आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड आउट करते हैं। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट? हमारे पास hypotenuse नहीं है लेकिन हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। we'll get 16 + 9। ये हमारे को h फाइंड आउट करना है। अभी हम h स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो h फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। So that means 16 + 9 will give you 25. √25 will give you 5 because आपको मालूम है 25 is a perfect square और ये 5 का स्क्वायर करने पे हमें 25 मिलता है, राइट। सो h की वैल्यू आपके पास आ गई 5। नाउ हाइपोटेन्यूज हमने क्यों निकाला? बिकॉज इसके अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमको टैन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और राइट हैंड साइड में हमें कॉस और साइन की वैल्यूज भी चाहिए। सो टैन तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज टैन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, राइट। सो हम टैन को लिख लेते हैं यहाँ पे। टैन हमारे पास हो जाएगा tan A would be 3/4 because cot A हमें 4/3 given है, so this will be 3/4। नाउ सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड दैट वी हैव टू प्रूव इज 1 माइनस tan स्क्वायर A ओवर 1 + tan स्क्वायर A। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ आप tan की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। tan आपके पास है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 1 + 3/4 स्क्वायर। Now this will become 1 minus 9/16 over 1 plus 9/16। अब जब आप इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे so you will get, यहाँ पे आपके पास 16 है, you will get 16 minus 9 which would be 7 और डिनोमिनेटर में you will have denominator is 16, 16 plus 9 which will be equal to 25। जब आप इसको सॉल्व करते हैं आगे, so what you are going to get, you will get 7/16 multiply with 16/25। So 16 and 16 will get cancel out, you are left with 7/25। so हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई 7/25। नाउ वी हैव टू चेक एज पर द क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या है? cos स्क्वायर A minus sin स्क्वायर A। क्या इसकी वैल्यू भी 7/25 आती है? ओनली देन वी वुड बी एबल टू से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, विच इज cos स्क्वायर A minus sin स्क्वायर A। ओके,
नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, पहले हम cos A और sin A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके पास दो साइड्स ऑलरेडी हैं और आपको अब cos A फाइंड आउट करना है। cos A आपको पता है, एंगल A की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, तो cos क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड है 4, हाइपोटेन्यूज आप यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं 5, सो दिस विल बिकम 4/5, दिस इज cos A। नाउ sin A की वैल्यू निकालते हैं। sin A की वैल्यू, यू नो दैट इट इज ऑपोजिट साइड अपॉन द हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट आपके पास कौन सी है, एंगल ए की ऑपोजिट इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5। तो हमारे पास cos A और sin A की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos A की वैल्यू आपने निकाली थी 4/5 और sin की वैल्यू आपने निकाली है 3/5। सो लेट्स स्क्वायर देम, 4/5 का स्क्वायर minus 3/5 का स्क्वायर। Now 4/5 square is equal to 16/25 minus 9/25. So 16 minus 9 आप करेंगे, you will get 7/25. So अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आई थी that was 7/25, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है that is 7/25. Now this shows that both of them are equal to each other. सो दिस का मतलब हमने वेरीफाई कर लिया इस क्वेश्चन को।